भारतीय संस्कृति के तहत जो हम पढ़ रहे थे उसी के आगे हम और पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी, एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। हरित धर्म सूत्र में संस्कारों के द्विधा वर्गीकरण का उल्लेख उपलब्ध होता है। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो 16 संस्कार होते हैं उसके बारे में किन किन गृह सूत्रों में क्या क्या संस्कार माने हैं, किन किन को माना गया है, उसके तहत हमने नाम भी बोले थे। लेकिन अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि जो हरित धर्म सूत्र है उसमें संस्कारों के द्विधा वर्गीकरण का उल्लेख उपलब्ध होता है। द्विविधः संस्कारो भवति बाह्यो देवश्च गर्भाधान आदिः स्मार्तो ब्रह्मश्च। अर्थात संस्कार दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और देव। बाह्य संस्कारों में स्मृति युक्त अर्थात स्मृति के अनुसार गर्भाधान आदि सभी संस्कार आ जाते हैं, जबकि देव संस्कारों में ज्योतिष्टोम आदि विविध संस्कार पाए जाते हैं। 16 संस्कारों का विवेचन हम पढ़ते हैं कि स्मृति ग्रंथों में संस्कार शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं धार्मिक कृत्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिनको मानव के व्यक्तित्व के शुद्धि के निमित्त किया जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे कुछ संस्कार हम घर में देखते हैं, कुछ हम समाज में देखते हैं। तो इस तरह से जो संस्कार होते हैं उन्हीं का प्रारंभिक जो होता है वो गर्भाधान से होता है और अंतिम जो संस्कार होता है वो अंत्येष्टि तक ये संस्कार हमारे जीवन में अलग अलग अवसर पर बने रहते हैं। तो उसी के तहत मनु एवं याज्ञवल्क्य 13 संस्कारों को ही यथार्थ संस्कार मानते हैं। सभी जगह स्रोत स्मृतियों में, गृह्य सूत्रों में सब जगह अलग अलग संस्कारों के अलग अलग, किसी ने 13 माने हैं, किसी ने 12 माने हैं, कोई 14 मानता है, कोई 15, कोई 16, इस तरह से माने गए हैं। गौतम स्मृति ने अपने चरण के अनुसार 40 संस्कारों का परिग्रहण करती है। अंगिरा ऋषि ने संस्कारों की संख्या 25 मानी है। सर्वप्रथम व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है और ये संस्कार जो हैं वो इस प्रकार से हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नाम क्रिया, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपन क्रिया अर्थात मुंडन संस्कार, कर्णवेद, व्रतादेश का अन्य नाम जो है वो उपनयन संस्कार है। और उपनयन का वापस हम देखेंगे अन्य नाम और भी होता है, मतलब दूसरा नाम यज्ञोपवीत। आगे 11वां है वेदारंभ, फिर है केशांत, गोदान, केशांत को ही हम गोदान संस्कार भी कहते हैं, स्नान, दीक्षांत भी कहते हैं इसे, उद्वाह, और 15वां है हमारा विवाह अग्नि परिग्रह एवं 16वां संस्कार है त्रेता अग्नि समग्रह। कालांतर में 16 संस्कार माने जाने की परंपरा से हो गई है। 16 संस्कार आवश्यक कर्तव्य मान लिए गए हैं जिन्हें हम सामाजिक जीवन में ज़रूर अपनाते हैं। इन 16 संस्कारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। पहला संस्कार है हमारा गर्भाधान संस्कार। मानव जीवन का प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है। जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान संस्कार कहा गया है। जैसा कि पूर्व मीमांसा में बताया गया है कि गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम इति अनुगतार्थम कर्म नाम ध्येयम्। आचार्य शौनक के मत को उद्धृत करते हुए वीर मित्रोदय के अनुसार पूर्व मीमांसा के उक्त वचन का ही समर्थन करते हैं। पूर्व मीमांसा जो लोग हैं वो भी इन्हीं बातों का समर्थन करते हैं। उनके मतानुसार शुक्र निषेचन क्रिया के परिणामस्वरूप शुभ रूप में स्त्री द्वारा गर्भ शुक्रपिंड का आधान कर लेना ही गर्भाधान है और इसी को ही श्लोक के माध्यम से बताया है कि निषिक्तः यत प्रयोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया तद गर्भालंबनम नाम कर्म प्रोक्तम मनीषिभिः। यहाँ इसके लिए संस्कार शब्द का प्रयोग न करके कर्म शब्द का प्रयोग किया है, जो यह सूचित करता है कि जिस प्रकार अन्य संस्कारों के अवसर पर काल्पनिक धार्मिक कृत्य किए जाते हैं वैसा कर्म न होकर गर्भाधान जो है वो कैसा है, कर्म संस्कार माना गया है। यह उद्देश्य है, अर्थात उद्देश्य क्या है, संतान प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। पितृ ऋण से मुक्त होना इस संस्कार का मूल उद्देश्य है।
गर्भाधान की विशेष जानकारी सर्वप्रथम हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। अथ याम इच्छेद गर्भम ददिति इति तस्याम अर्थ निष्ठाय मुखेन मुखम संध्याया पाण्या अभिप्राण्या दि आदि इंद्रियेण ते रेतसाम रेत आदधाम इति गर्भिण्येव भवति। जब पत्नी में संतान की इच्छा होती है तो गर्भ धारण किया जाए, इस विचार से पत्नी में उक्त उद्देश्य को निहित कर जो कर्म किया जाता है उसी के अनुसार यहाँ बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा संस्कार है पुंस्वन संस्कार। गर्भ निश्चय के उपरांत पुंस्वन संस्कार इस भावना से किया जाता था कि गर्भरूप संतति पुत्र रूप में ही उत्पन्न हो। इसके पीछे उद्देश्य शायद यह रहा होगा कि पुत्र होने पर ही पितृ ऋण चुकाने का अधिकारी पिता को माना जाता था। पुण्यम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। ऐसे पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति से भी लक्षित होता है कि पुत्र की आकांक्षा वैदिक मानव में अधिक थी। वेदों के समय जो लोग थे उनको थोड़ी ज़्यादा थी। वही पितरों को पुम नामक नरक से बचाने वाला माना गया था। अर्थात अगर संतान हो और संतान में भी लड़का हो तो वेदों में परंपरा थी कि पुम नामक जो नरक है उससे बेटा ही हमें तारता है या हमारा ऋण जो है वो कम करता है। सामान्य दृष्टिकोण से पिता सत्तात्मक परिवार होने से प्रथमतः पुत्र की आवश्यकता अनिवार्य थी। इस विषय में वीर मित्रोदय में शौनक का मत भी उद्धृत हुआ है। पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंस्वन वनम इतिह ततम। अर्थात पुंस्वन सामान्यतः उस कर्म को कहा गया है जिसके अनुष्ठान से पुरुष संतति का जन्म हो। पुरुष उत्पन्न करने वाली माता श्रेष्ठ समझी जाती थी। अथर्ववेद में पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थनाएं उपलब्ध होती हैं। अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग हमें प्रमाण भी मिलते हैं। आगे है तृतीय संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भस्थ शिशु का यह तीसरा संस्कार था। इस संस्कार को वीर मित्रोदय में निम्न प्रकार परिभाषित किया है। सीमंत उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत्सीमंतोन्नयन इति कर्म नामधेयम। अर्थात केशों में सीमंत मांग भरने का उन्नयन जिस कर्म किया जाता था उसे सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार के करने से गर्भिणी की अमंगलकारी शक्तियों से रक्षा की जा सके। धार्मिक प्रयोजन माता के ऐश्वर्य एवं गर्भस्थ शिशु के दीर्घायु की प्राप्ति को माना गया है। गर्भिणी को यथासंभव प्रसन्न रखना भी उस संस्कार का एक अवान्तर उद्देश्य था। अर्थात स्त्री प्रसन्न रहेगी तो संतान भी प्रसन्न होगी। इस उद्देश्य को बोधायन गृह सूत्र में और सामवेद मंत्र ब्राह्मण में इस संस्कार का वर्णन इस प्रकार हमें मिलता है। येना दितेह सीमानम नियति नयति प्रजापति अर्हते सौभगाय तेना अहम अस्य सीमानम नयाभि प्रजामस्यै जरदष्टिम कृणोमि। अर्थात जिस प्रकार प्रजापति महान ऐश्वर्य के लिए अदिति की सीमा निर्धारित करता है उसी प्रकार मैं संतति के दीर्घायुष्य के लिए उसके केशों को विभक्त करता हूँ और संवारता हूँ। विभक्त कर संवारता हूँ अर्थात सीमा रेखा जो मांग होती है उसको वहाँ से बालों को मैं संवारता हूँ। इस संस्कार के करणीय काल के विषय में मतभेद है। अर्थात कुछ मतभेद भी पाए जाते हैं कि गृहीय सूत्रों के अनुसार इसे गर्भ के चतुर्थ या पंचम मास में करना चाहिए। यहाँ पर आपका प्रश्न भी बनता है कि कौन से मास में करना चाहिए, किंतु स्मृतिकारों के अनुसार यह छठे और आठवें मास तक भी किया जाता है। वीर मित्रोदय में अलग अलग सभी जगह अलग अलग धारणाएं हमें मिलती हैं। आगे हम पढ़ेंगे जात कर्म संस्कार। जात कर्म का प्राकृतिक आधार प्रसवजन्य शारीरिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों में निहित था। गृहीय सूत्रों में इस संस्कार का वर्णन विशेषता से प्राप्त होता है। इस संस्कार का स्वरूप इस अवसर पर क्रियमाण सभी विधि विधान विशुद्ध रूप से धार्मिक होते थे। इन विधि विधानों में लौकिक एवं
विश्वासमूलक तत्वों को समुचित स्थान नहीं दिया गया। मध्ययुगीन स्मृतियों में मातृगृह का प्रबंध उसमें प्रवेश के समय के विधि विधान एवं प्रसव करने वाली माता के निकट वांछनीय व्यक्तियों की उपस्थिति व कतिपय अन्य विश्वासों तथा अनुष्ठानों का वर्णन पाया जाता है। जात कर्म के भी 3 उद्देश्य थे। मेधा जनन अर्थात बुद्धि की प्राप्ति, आयुष्य को प्राप्त करना और सशक्त जीवनी शक्ति और अच्छा जीवन प्राप्त करना। मेधा जनन जात कर्म संस्कार का प्रथम कृत्य था। इस कर्म को करने के अंतर्गत पिता अपनी चौथी अंगुली और एक सोने की शलाका से शिशु को मधु और घृत चटाता था। दही, भात या जौ के उपयोग के विषय में प्रमाण मिलते हैं। उनका उपयोग कैसे होता है यह विधि नहीं मिलती है। यह विधि कहीं कहीं मिलती है। इसके अनुसार मधु के साथ घृत सौंदर्य का जनक, मेधा बढ़ाने वाला, मधुर, अपस्मार निवारक, शिवो वेदनापहारक, जप, ज्वरापहारी, अपच निवारक एवं यकृत आदि को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु अद्वितीय औषधि है। यह पाचन शक्ति, स्मृति, मेधा, तेजस्विता, मृदुता, वीर्य एवं आयु का वर्धक है।